ब्रह्मा बाबा। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, बाप विश्व सेवाधारी बनकर आते हैं, वैसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा भले स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। तन मन दोनों सेवा में बिजी रहे। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ साथ करते रहो। कर्म करते चेक करना, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं होगी। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते हैं, उन्हें देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। तो ऐसा अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर सेवाधारी बन जाओ। विश्व सेवाधारी आत्मा का धर्म और कर्म है सेवा। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे श्वास ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऐसे सेवा भी स्वतः चलती रहे। सेवा है जैसे आत्मा का श्वास। कितने घंटे सेवा की, ये हिसाब निकाल सकते हैं? कितने घंटे श्वास लिया, क्या ये हिसाब निकाल सकते हैं? आगे गिरत चलता रहता है। ऐसे बाबा कहते हैं सेवा भी निरंतर चलती रहे। विश्व सेवाधारी वह जिसके चलने में भी सेवा, बोलने में भी सेवा, कर्म करने में भी सेवा, जो भी संकल्प उठता है उसमें भी सेवा समाई हुई हो, हर बोल में सेवा समाई हुई हो। ऐसे सेवाधारी बन विश्व के आगे एग्जाम्पल बनो। विश्व सेवाधारी अर्थात श्रेष्ठ स्टेज पर कर्म करने वाले। जैसे स्थूल स्टेज पर श्रेष्ठ और युक्तियुक्त कदम उठाना होता है, तो सदैव ऐसे समझो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मैं फलाने देश में फलाने सेंटर पर हूँ, नहीं, विश्व की स्टेज पर हूँ। इस स्मृति से हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए आप सदा बाप को फॉलो करो, तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे। इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा, क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है। ब्राह्मण जीवन में एक पवित्रता का, दूसरा विश्व सेवाधारी बनने का ताज धारण करने से ही विश्व महाराजन का ताज प्राप्त होता है। इसमें भी बाबा ने किस बात पर अंडरलाइन की, जो पवित्रता के ऊपर। विश्व सेवाधारी आत्माएं तन मन धन जन सबसे सदा सेवा पर तत्पर रहने के उत्साह और उमंग में रहती है। अभी का उत्साह ही भविष्य का उत्सव बन जाता है। तो चेक करना, आदि से अब तक व अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया, मन को कितना समय याद और सेवा मनसा सेवा में लगाया, धन को सर्वप्रति सेवा में निस्वार्थ भाव से लगाया या स्वार्थ से ही लगाते हैं? धन भी कहाँ लगाते हैं, स्वार्थ के लिए या निस्वार्थ भाव से? जो हद के बजाय सदा बेहद में लगाते हैं, वह विश्व सेवाधारी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपने प्रति समय का, संपत्ति का, साधनों का त्याग करो, क्योंकि सेवा अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति स्वयं प्रति लगाने से सफलता नहीं मिल सकती। जैसे सेवा के आरंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल निकला। क्लास सुन रहे थे गुलदार दादी का, तो उस समय यज्ञ में कुछ भी नहीं था। तो एक भाई, ये भाई ने दादियों को, क्योंकि दादी सेंटर पर रहती थी, तो एक भाई ने दूध ला के दिया। तो दादी ने कहा हम यहाँ दूध पियेंगे, वहाँ हमारा इतना बड़ा यज्ञ, हमारा बाबा वहाँ पे इतना दूध पी रहे हैं, जब तक हमारा बाबा वहाँ दूध नहीं पिएगा तब तक हम भी यहाँ दूध नहीं पिएंगे। तो फिर वो भाई ने मधुबन में भी दूध भेजा। फिर कहा किसी ने पेठा ला के दिया, काशीफल। अब वो काशीफल मधुबन में कैसे भेजना है, क्योंकि हमेशा बुद्धि में यही रहता था कि जो हम खाएंगे वो पहले मधुबन भेजना है। पता कुछ भी नहीं था, बस उसके ऊपर नाम लिख दिया शिव बाबा, माउंट आबू, राजस्थान, और डाल दिया ट्रेन में।
अब वो लिखा हुआ था शिव बाबा माउंट आबू राजस्थान, बस वो ट्रेन चली गई, बैठा बराबर अपने आप मधुबन में पहुंच गया। तो बुद्धि में कुछ भी खाते थे, कुछ भी करते थे, तो बुद्धि में क्या रहता था? मधुबन रहता था, यज्ञ रहता था, बाबा रहता था, जिसके कारण आता जाता था और वो बेचते जाते थे। तो जैसे सेवा के आरंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल निकला, ऐसे मध्य में बाप ने व ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति न लगाने का अनुभव भी कराया। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ। अभी तो साधनों की कोई कमी नहीं है, हर सेंटर हर चीज सब तरह से भरपूर है, लेकिन भरपूर है इसका मतलब ये नहीं है कि जितना है उतना यूज करो। है घर में जितना आवश्यक है उतना रखो, आवश्यकता के बाहर है तो अगर सेंटर पर जरूरत है तो सेंटर पर दो, मधुबन में जरूरत है मधुबन में दो, जहाँ आवश्यक है आवश्यक वहाँ सफल करो। लेकिन साधन है तो स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ। त्याग मुहूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। निमित्त मात्र किसी भी स्थान पर रहते हो लेकिन स्मृति में विश्व सेवा ही रहे, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आते जाएंगे। लक्ष्य बेहद का होगा तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति से सर्व आत्माओं की सेवा करते चलो। मुख द्वारा किसको भले समझाओ, लेकिन वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। वर्तमान समय सेवाधारियों की विशेष सेवा है स्वयं भी हल्के रहना और सर्व को हल्का बनाना। तो हर सेकंड श्वासोश्वास सेवा चलती रहे। जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हो उनको मंजिल पर पहुंचाना है। विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए विश्व सेवाधारी और परोपकारी बनो। हद के सेवाधारी नहीं, बेहद के सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल है, ऐसे अपने संस्कार बनाओ। संस्कार आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण से चलना। तो बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बना लो, अर्थात नेचर ही बाप समान हो जाए। ऐसे नेचर व संस्कार वाले ही विश्व सेवाधारी व परोपकारी रहमदिल होते हैं। फिर कल